फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक 14 कोयल सीलिंग फैन है। इस सीलिंग फैन की वाइंडिंग मशीन के ज़रिए किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक 14 कोयल सीलिंग फैन है जिसकी बाहर की वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग आप देख सकते हैं पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कटर की सहायता से इसकी वाइंडिंग को कट कर लेते हैं। देखिए, सभी कोयल को आप इस तरह से पहले बीच में से इसे कट कीजिए। देखिए, सभी कॉइल्स को आपको पहले कट करना होगा, तो कटर की सहायता से पहले हम सभी कॉइल्स को कट कर लेते हैं। अब नोज प्लायर की सहायता से देखिए इस तरह से सभी कॉइल्स को आप बाहर कर लीजिए। तो इसी तरह से अभी हमने रनिंग वाइंडिंग की सभी कॉइल्स को बाहर कर लिया है। देखिए, सभी कॉइल्स बाहर हो चुकी है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी देखिए, सबसे पहले वाइंडिंग को आप बीच से कट कीजिए। सभी कॉइल्स को हमें कट कर लेना है और नोज प्लायर की सहायता से पकड़कर सभी कॉइल्स को बाहर कर लेना है। देखिए, आपके पास कितने भी कॉइल का सीलिंग फैन हो, सभी वाइंडिंग को आप इसी तरह से अलग कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी आसानी से आपके सभी कॉइल्स बाहर आ जाएगी। चलिए, अभी हमने सभी कॉइल्स को बाहर कर लेना है, सभी पेपर्स को भी रिमूव कर लेना है वाइंडिंग करने से पहले। चलिए, सभी पेपर्स को अभी हम रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। इस वीडियो में हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझेंगे। देखिए, स्टेटर हमारा फ्री हो चुका है। चलिए, अभी हमने क्या किया, पेपर्स अंदर की तरफ डाल दिए हैं। देखिए, सभी कॉइल्स में पेपर डाल दिए। वाइंडिंग करने के लिए हम 36 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। यदि आपके पास 35 SWG का वायर हो तो आप 35 SWG वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मशीन में हम इस स्टेटर को फिट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो लॉक दिया जाता है, इस लॉक को आपको हल्का सा प्रेस करना होगा, स्टेटर आपका काफ़ी आसानी से फिक्स हो जाएगा। अभी तार किस तरह से डालना होता है समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो डाई लगाई गई है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को करने के लिए 2 नंबर डाई का यूज़ किया जाएगा। देखिए, 2 नंबर डाई को अभी हमने निकाल कर रख लिया है स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए। अभी किस तरह से डाई को फिक्स किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर यह डाई फिक्स होती है, काफ़ी आसानी से यह फिक्स हो जाएगी। तो पहले जो डाई दी गई है वह यहाँ से अभी हम बोल्ट को ओपन कर कर जो ओल्ड डाई लगाई गई है उस डाई को रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर 2 नंबर डाई को फिक्स कर लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हम 2 नंबर डाई को यूज़ कर रहे हैं। चलिए, डाई को काफ़ी आसानी से ये फिट हो जाएगी। बोल्ट में आप इसे फिट कर कर टाइट कर दीजिए, काफ़ी आसानी से आपकी डाई फिक्स हो जाएगी। देखिए, दोनों ही डाई को आपको अच्छे से पहले टाइट कर देना है, लूजिंग ना रहे, ध्यान रखिए। देखिए, डाई फिक्स हो चुकी है, स्टेटर लग चुका है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमें करना है। देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग के यहाँ पर डाई को हमने इस तरह से फिक्स कर लिया है। देखिए, पोजीशन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। अभी नीचे की तरफ से देखिए, यहाँ पर यह जो गैप हो रही है, इस गैप को अभी हमें कम करना होगा। देखिए, इस गैप को अभी हम कम कर लेते हैं। तो हल्का सा देखिए, इसे टाइट कर कर इस गैप को अभी हम कम कर लेते हैं। गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तार निकल जाए सिर्फ उतने ही गैप रखना है। देखिए, गैप सेट होने के बाद तार को हमें लगा लेना है यहाँ पर और यहाँ से खींचकर यहाँ ले आना है। चलिए, पहले हम तार जो ऑलरेडी डला हुआ है उस तार में पहले हम एक गांठ बांधकर यहाँ तक तार को पहले ले आते हैं। देखिए, 36 SWG वायर का हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि कॉपर वाइंडिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, पहले कॉपर वाइंडिंग का जो तार है, तार को अभी हमने जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद इसे यहाँ पर ले आना है। अभी देखिए, तार हमारा यहाँ आ चुका है। देखिए, तार हमारा यहाँ आ चुका है, इसमें गांठ बांधी थी, इसे हमें कट कर लेना है। देखिए, 36 SWG वायर, आपके पास 35 SWG वायर हो तो भी आप वाइंडिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने देना होगे समझ लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स हमारे काउंट होते जाएंगे। ये तार है हमारे पास। देखिए, अब तार को यहाँ पर देखिए इस तरह से पकड़कर आपको रखना है और इसे आप हल्के हल्के पहले 2-4 टर्न हाथ से दे दीजिए। देखिए, 2-4 टर्न आप हाथ से दे दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे पोजीशन बनती जाए आप मशीन को रोटेट करते चलिए। 380 नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें देना है। देखिए, यहाँ पे टर्न्स चल रहे हैं, 380 टर्न हमें देना है 36 SWG वायर से। यदि आपके पास 35 SWG वायर तो फिर आप 340 नंबर ऑफ़ टर्न दीजिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में। देखिए, 380 नंबर ऑफ़ टर्न्स हम यहाँ पर अंदर की तरफ दे रहे हैं। देखिए, फर्स्ट कॉइल हमारी डल चुकी है। अभी इसे हमें स्टेटर को यहाँ से निकाल लेना है।
अब पहली हमने क्लॉकवाइज में डाली थी, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज में डाली जाएगी। देखिए डायरेक्शन इसकी चेंज है, सेकंड कॉइल में डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है। डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ बढ़ रहे थे, अब नंबर ऑफ टर्न्स आप देखेंगे तो कम होते जाएंगे। जब 0 नंबर ऑफ टर्न हो जाए, देखिए 0 नंबर ऑफ टर्न हो गए तब आप इसे रोक दीजिए। थर्ड कॉइल अगेन क्लॉकवाइज डाली जाएगी। देखिए क्लॉकवाइज, इसके बाद वाली कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डाली जाएगी। कंटिन्यू आपको डायरेक्शन चेंज करते चलना है, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड कॉइल डाली जा रही है। देखिए 380 नंबर ऑफ टर्न्स हमें 36 SWG वायर से, यदि आपके पास 35 SWG वायर होता तो फिर आप 340 नंबर ऑफ टर्न्स देते तो वह भी पर्याप्त होता। इसी तरह से सभी कॉइल्स को अभी हमें डाल लेना है। और ध्यान रखिए तार ने टूटना नहीं चाहिए। यदि किसी वजह से तार बीच में से टूट जाता है तो फिर आपका उसका प्रॉपर जॉइंट ज़रूर कीजिए। अभी हमारा कोई भी तार नहीं टूटा है। चलिए लास्ट कॉइल को भी अभी हम डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, सभी तार्स डल चुके हैं। बस आपको ध्यान रखना है, पहला यदि आप क्लॉकवाइज में डाल रहे हैं तो सेकंड एंटी क्लॉकवाइज में डालिए और कंटिन्यू डायरेक्शन को चेंज करते चलिए। देखिए हमारे पास यहाँ पर सभी कॉइल्स डल चुकी है। ये लास्ट कॉइल है, इस लास्ट कॉइल को भी अभी हमें डाल लेना है। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की हमारी सारी कॉइल्स हो चुकी हैं। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 वायर हमारे पास आए, एक जहां से वाइंडिंग स्टार्ट हुई है और एक जहां पर एंड हुई है। देखिए 0 टर्न हो चुके हैं। देखिए अभी हमारे पास ये स्टार्टिंग वाइंडिंग देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनी हुई है। देखिए 2 वायर हमारे पास, आप ध्यान रखिए जब हम कनेक्शन करेंगे तब आपको क्लियर होना चाहिए। तो 2 वायर बचे हुए हैं। अभी इसके ऊपर देखिए PVC इंसुलेशन पेपर हमें लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहले आप इसमें हल्की सी जगह कर लीजिए और जगह करने के बाद इसके ऊपर PVC इंसुलेशन पेपर आपको लगाना होगा। देखिए यहाँ पर PVC इंसुलेशन पेपर आप इसे अच्छे से लगा लीजिए। देखिए इसी तरह से सभी जगह पहले आप थोड़ा स्पेस बना लीजिए और उसके बाद PVC इंसुलेशन पेपर आपको लगा लेना है। सभी स्लॉट में आपको PVC इंसुलेशन पेपर लगाना होगा, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए सभी स्लॉट में अभी हम PVC इंसुलेशन पेपर लगाते हैं जिससे रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के शॉर्टिंग के चांसेस नहीं रहेंगे। चलिए अभी हमारे सभी पेपर्स यहाँ डल चुके हैं। चलिए हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब रनिंग वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें डाई लगाना होगी। तो डाई किस साइज़ की लगाई जाएगी वह भी हम समझेंगे। उससे पहले दोनों ही वायर का इंसुलेशन अभी हमें निकाल लेना है और इंसुलेशन निकालने के बाद आप यहीं पर चेक कर लीजिए आपकी वाइंडिंग डैमेज तो नहीं है। सबसे पहले इंसुलेशन निकालने के लिए आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, एमरी पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर कटर का यूज़ कर इंसुलेशन यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। देखिए इंसुलेशन पहले हमने रिमूव कर लिया है। यहाँ पर 2 वायर बचे हैं, सीरीज़ बल्ब के ज़रिए चेक कर लेते हैं। देखिए सीरीज़ बल्ब के ज़रिए बल्ब ने ग्लो करना चाहिए बट फुल ग्लो नहीं करना चाहिए, थोड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर बल्ब ने हल्का सा ग्लो करना चाहिए और बॉडी नहीं होना चाहिए, ना बॉडी भी नहीं है। अभी जो रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग करने के लिए हम 5 नंबर डाई का यूज़ कर रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग करने के लिए हमने 2 नंबर डाई का यूज़ किया था और रनिंग वाइंडिंग करने के लिए हम 5 नंबर डाई का यूज़ कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमने 2 नंबर डाई को फिक्स किया था उसी तरह से 5 नंबर डाई को फिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर डाई हमारी फिक्स हो जाएगी। इसे आप अच्छे से टाइट कर लीजिए। देखिए सेकंड डाई को भी अभी हमें लगा लेना है। तो दोनों डाई हमारी लग चुकी है। देखिए अच्छे से फुल टाइट कीजिए, लूजिंग ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। अब रनिंग वाइंडिंग में जो आपको नंबर ऑफ टर्न्स देना है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में 380 दिए थे तो रनिंग वाइंडिंग में आपको 10 टर्न ज़्यादा देना है, 390 ऑफ टर्न्स देना है। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहली कॉइल डाली जा रही है। यदि आपके पास 35 SWG वायर होता तो वहाँ पर आपको 350 टर्न देना है रनिंग वाइंडिंग में और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 340 नंबर ऑफ टर्न्स देना होंगे। चलिए फर्स्ट कॉइल हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाली है। देखिए 390 नंबर ऑफ टर्न्स हमें कर लेना है। सेकंड कॉइल को इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाली जाएगी। देखिए बर्मे को लगा लिया है, डायरेक्शन इसकी अब चेंज रहेगी। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे थे अब वो नंबर ऑफ टर्न्स कम होते जाएंगे।
देखिए नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होते जाएंगे, 0 पर जैसे ही आ जाए तो वहाँ पर आपको वाइंडिंग को स्टॉप कर देना है। चलिए यहाँ पर सेकंड कॉइल भी हमारी डल जाएगी। बस आपको ध्यान यह रखना है कि फर्स्ट कॉइल क्लॉकवाइज में, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज में, थर्ड अगेन क्लॉकवाइज में। इस तरह से आपको सीक्वेंस चेंज करते चलना है। और वायर का आप ध्यान रखिए, 36 SWG वायर से हम डाल रहे हैं तो 380 और 390 ऑफ टर्न्स लेना है। यदि आप 35 SWG वायर से डालते हैं तो 340 और 350 नंबर ऑफ टर्न्स आपको लेना होंगे। चलिए कंटिन्यू हम डायरेक्शन को चेंज करते चलते हैं और वाइंडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अभी हम कंटिन्यू डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो इसी तरह से अभी हमें सभी कॉइल्स को डाल लेना है। दोस्तों आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से आपको मशीन में बर्मे सेट करना होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमने 2 नंबर बर्मे का यूज़ किया है, रनिंग वाइंडिंग के लिए 5 नंबर बर्मे का यूज़ किया है। तार को किस तरह से लगाया जाता है, बस आपको सीक्वेंस कंटिन्यू चेंज करना है, इसका ध्यान रखना है। चलिए अभी हमारी आप देख सकते हैं रनिंग वाइंडिंग की एक कॉइल भी डल चुकी है। इसी तरह से सीक्वेंस को कंटिन्यू चेंज कर कर हमें सभी कॉइल्स को डाल लेना है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालेंगे तो उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ते जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालेंगे तो नंबर ऑफ़ टर्न्स कंटिन्यू कम होते जाएंगे, 0 पर स्टॉप हो जाएगी। चलिए अभी हम सभी कॉइल्स को पहले डाल लेते हैं। अभी हमारे पास सेकंड लास्ट कॉइल बची हुई है। चलिए सेकंड लास्ट कॉइल को भी डाल लिया है। अब जो लास्ट कॉइल बची हुई है इसमें हमें डायरेक्शन को चेंज करना होगा, देखिए इस तरह से। चलिए इस कॉइल को भी अभी हम डाल देते हैं। देखिए दोस्तों हमारी सभी कॉइल्स यहाँ पे डल चुकी है। दोस्तों आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए या वीडियो को पॉज कर देखिए, आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते तो भी आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकें। चलिए अभी हमने सभी कॉइल्स को डाल लिया है। इसमें भी हमारे पास 2 वायर बचे हुए हैं रनिंग वाइंडिंग के भी, एक स्टार्टिंग सिरा और एक एंडिंग सिरा। देखिए 2 वायर हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के बचे थे, 2 वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग के बचे हैं। टोटल 4 वायर्स हमारे पास बाहर आए हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 4 वायर्स आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंसुलेशन पेपर आप ज़रूर लगाइए। इंसुलेशन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी वाइंडिंग की लाइफ बढ़ती है। तो इंसुलेशन पेपर देखिए सभी पर अभी हम लगा लेते हैं, सभी स्लॉट्स पर। देखिए सभी स्लॉट्स पर इंसुलेशन पेपर काफ़ी ज़रूरी है, जिससे आपके फ़ैन की जो वाइंडिंग है शॉर्टिंग नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी। तो इंसुलेशन पेपर आप अच्छे से लगाइए सभी पर। हल्का सा आप पहले स्पेस कर लीजिए ताकि आपके इंसुलेशन पेपर अच्छे से डल सकें। देखिए सभी स्लॉट्स पर अभी हम इंसुलेशन पेपर लगा लेते हैं। दोस्तों आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब दे सकें। चलिए पहले इंसुलेशन पेपर को अच्छे से लगा लेना है। देखिए सभी स्लॉट्स पर इंसुलेशन पेपर लगाना ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों हमारा इंसुलेशन पेपर अच्छे से लग चुका है। चलिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 4 वायर्स है सभी 4 वायर का इंसुलेशन पहले रिमूव कर उनकी टेस्टिंग कर लेना है। देखिए 2 वायर रनिंग वाइंडिंग के हैं, एक स्टार्टिंग सिरा एक एंडिंग सिरा, और 2 वायर हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं। देखिए रनिंग वाइंडिंग के दोनों ही वायर को अभी हम इंसुलेशन निकाल लेते हैं कटर के सहायता से। और जिस तरह से हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 वायर की चेकिंग की थी उसी तरह से रनिंग वाइंडिंग के भी दोनों वायर्स की चेकिंग कर लेना है। देखिए इंसुलेशन रिमूव हो चुका है। रनिंग वाइंडिंग में आपको हमेशा रेड वायर का यूज़ करना है। तो रनिंग वाइंडिंग में देखिए हम रेड वायर का यूज़ कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, वाइंडिंग यदि आपने कॉपर में की है तो जो आप यहाँ पे वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं कोशिश कीजिए वो भी कॉपर के हो। यदि आपने एल्यूमिनियम में वाइंडिंग किया तो कोशिश कीजिए जो कनेक्टर है वो एल्यूमिनियम के हो। होता क्या है, यदि आपने वाइंडिंग कॉपर में की है, कनेक्टर आपके एल्यूमिनियम के हैं, तो उस कंडीशन में जो जॉइंट होते काफ़ी जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो यदि आपने वाइंडिंग कॉपर की है तो कनेक्टर भी आपको कॉपर के ही लगाना है, इससे आप बिल्कुल ध्यान रखिए। देखिए रनिंग वाइंडिंग में हमने रेड वायर का यूज़ किया है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपके पास ब्लैक वायर हो तो ब्लैक वायर का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन वायर हो तो ग्रीन वायर का यूज़ कर सकते हैं, बट रनिंग वाइंडिंग में आपको रेड वायर का ही यूज़ करना है। देखिए हमारी रनिंग वाइंडिंग में भी 2 तार लग चुके हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी 2 तार लग चुके हैं। टोटल ये 4 वायर्स हमारे पास बाहर आएंगे।
और यहाँ पर जॉइंट्स पर हमें स्लीव लगा देना है ताकि शॉर्टिंग के चांसेस नहीं रहे, वायर डैमेज नहीं हो। सबसे पहले आपको जॉइंट प्रॉपर करना है, एकदम पक्के से करना है और सभी जॉइंट्स पर इस तरह से स्लीव लगा देना है। देखिए दोस्तों, स्लीव आ चुकी है, टोटल 4 वायर्स बाहर आएंगे। अब बाहर निकालने के लिए एक वायर हमने एक्सटर्नल डाला है। सभी 4 वायर्स को इसमें अच्छे से जॉइन कर बाहर खींचने से 4 वायर हमारे बाहर आ जाएंगे। देखिए, जब आप इस तरह से वायर को बाहर करें तो कोई भी वायर ना डैमेज नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, चारों ही वायर हमारे पास बाहर आ चुके हैं। देखिए, इस तरह से सभी हमारे वायर बाहर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए, हर एक वाइंडिंग के बीच में, रनिंग वाइंडिंग के बीच में देखिए हम एक एक्सटर्नल पीवीसी पेपर लगा रहे हैं। कई बार क्या होता है, वाइंडिंग आपस में ही शॉर्ट हो जाती है। रनिंग वाइंडिंग की कॉइल यदि रनिंग वाइंडिंग से शॉर्ट होगी तो उस कंडीशन में आपके फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, सभी रनिंग वाइंडिंग के बीच में हमने पेपर लगा लेना है और इसी तरह से सभी स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल के बीच में भी एक्सटर्नल इस तरह से पेपर लगा लेना है, जिससे फ़ैन की आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। यदि आप इस तरह से पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगाते हैं तो वाइंडिंग शॉर्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे, आपके फ़ैन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो एक्सटर्नल यहाँ पर इस तरह से पीवीसी इंसुलेशन पेपर आप ज़रूर लगा लीजिए। चलिए, हमारी वाइंडिंग हो चुकी है। अब इस फ़ैन को पहले हम फिट कर लेते हैं, फिर इस फ़ैन को आपको हम रन कर भी दिखाएंगे। देखिए, अभी हमने यहाँ पर इस कवर को लगा लेना है और एक स्प्रिंग यहाँ लगता है, इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए, पहले हम इसके ऊपर स्प्रिंग लगा लेते हैं। चलिए, स्प्रिंग लगा लिया है। अब इसके ऊपर जो इसका फ्रंट कवर है, उस फ्रंट कवर को लगा देना है। हल्का सा आपको इसे प्रेस करना होगा। प्रेस कर यहाँ पर जो नट लगाए जाते हैं उन सभी नट को अच्छे से टाइट कर दीजिए। देखिए, 3 बोल्ट हैं, तीनों बोल्ट को हमने अच्छे से टाइट कर देना है। और जब आप बोल्ट को टाइट करें तो टाइट करते समय रोटर को आपको घुमा कर देखना है। कई बार क्या होता है, कोई नट यदि आपका कम या ज़्यादा टाइट होगा तो उस कंडीशन में रोटर आपका जाम हो जाएगा और जाम होने की कंडीशन में आपका फ़ैन गर्म होकर जल सकता है। तो सभी बोल्ट को आपको बराबर टाइट करना है। चारों वायर हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। कनेक्शन काफ़ी सिंपल रहता है इसका। देखिए, एक हमने रेड वायर और एक ग्रीन वायर लेकर कॉमन कर लिया है। एक रेड वायर में कैपेसिटर लगा दिया, दूसरे ग्रीन वायर में कैपेसिटर लगा दिया है। जो कॉमन वायर है, कॉमन वायर में हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। सीरीज़ बोर्ड से देखिए हमारा फ़ैन एकदम परफेक्टली रन कर रहा है। यहाँ पर देखिए, हमारी वाइंडिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। देखिए, फ़ैन को घुमा कर भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ैन परफेक्टली वर्क कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो से यदि आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर